में छुपा है एक 100 करोड़ डॉलर का न्यूक्लियर बंकर। हम अभी एक माउंटेन के अंदर 2000 फीट अंडरग्राउंड है और ये अब तक के बने सबसे बड़े एटॉमिक बॉम्ब्स को भी सर्वाइव कर सकता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस 5 करोड़ डॉलर वाले न्यूक्लियर बंकर, इस 3 करोड़ डॉलर वाले बंकर और बाकी सब के बीच में क्या फर्क है। शुरू करते हैं इस $1 के बंकर से। सेफ लगता है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओह ये तो गीला है। मैं आपको इस बंकर का एक टूर देता हूँ। टूर खत्म। बेसिकली ये एक शिपिंग कंटेनर है जिसे ऑलमोस्ट गाड़ दिया गया है और यहाँ से मुड़ गया है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे सिर्फ $1 लिया। मतलब लग रहा है जैसे यहाँ पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। क्या लगता है ये बंकर हमें बॉम्ब से बचा पाएगा? नहीं। चलो पता लगाते हैं। बॉम्ब गिराओ। रुको, क्या? आगे तो और भी क्रेजी बंकर्स हैं। चलिए अगले वाले की तरफ। अगला है ये $10 लाख वाला बंकर। दरअसल इसे बनाया गया है मिसाइल्स लॉन्च करने और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर अपोकलिप्स सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अंदर जाना कैसे है? हजारों सीढ़ियां उतरने और 3175 किलो के दरवाजे को खोलने के बाद ये दरवाजा इतना भारी क्यों है? हम पहुंचे बंकर के दिल तक। माय गॉड, ये तो स्टार वॉर्स जैसा लग रहा है। ये रूम वो जगह है जहाँ से मिसाइल्स लॉन्च किए जाते थे। ये पूरी फैसिलिटी एक न्यूक्लियर अटैक झेलने के लिए और फिर काउंटर अटैक करने के लिए डिजाइन की गई थी। हम जिस फ्लोर पर खड़े हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सीलिंग से लटका हुआ है। इनार्ड स्प्रिंग्स की मदद से ही इस प्लेटफॉर्म को होल्ड किया गया है। यकीन नहीं होता कि 50 साल पहले ये एक मिसाइल कमांड सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब इस आदमी ने इसे कन्वर्ट किया है एक हिडन फोर्टिफाइड हाउस में जो दुनिया के अंत के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ने तुम्हें ये खरीदने कैसे दिया? डूड, यहाँ तो बाथटब भी है। मेरे दोस्तों का IQ तुम्हारे नॉर्मल गेस्ट के मुकाबले कितना कम है? बहुत ज्यादा कम। हाँ। अब हम 2 फ्लोर्स नीचे जाने वाले हैं। ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। हम अभी 5 मंजिल अंडरग्राउंड है। तो यहाँ किचन है, एंटरटेनमेंट एरिया है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज ये क्लब है। ये आदमी लिटरली 5 फ्लोर्स नीचे अंडरग्राउंड पार्टीज करता है जिसमें नोलन शायद इनवाइट भी नहीं होगा। मैं नॉर्मली ये किसी को भी नहीं दिखाता। Wow. मतलब किसी को भी नहीं। हमें बंकर के एक ऐसे सीक्रेट हिस्से में ले जाया गया, न्यूक्लियर साइलो, जहां सालों पहले एक असली न्यूक्लियर मिसाइल रखा गया था। नहीं, जिमी यहाँ अंदर आ जाओ। वाओ, रुको, ये क्या है? वहाँ जाना सेफ है क्या? नहीं रुको, काल, उसने बोला ये सेफ नहीं है। अगर हम लाइट्स बंद कर दे तो ये कितना खतरनाक होगा? मतलब मुझे सच में नहीं पता हम कैसे। भाई, ये बहुत अरे स्कैरी है। नहीं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और मजेदार बात ये है कि ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले बंकर्स तो और भी क्रेजी हैं। ये बंकर्स आगे और भी बड़े और महंगे होते जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद एक बनाना चाहते हैं तो शायद आपका बंकर कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पैरों के नीचे एक बंकर है जिसकी कीमत है $30 लाख। चलो इस क्रीपी शेड में चलते हैं। ये क्या? मैं एक बंकर में जा रहा हूँ जो किसी ने अपने बैकयार्ड में बनाया है। ये सच में क्रेजी है। वो क्या बात है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो ऊपर करीब 1 मीटर तक कंक्रीट है। एक सेफ हाउस होने के अलावा ये मेरे YouTube क्रिएशंस का म्यूजियम भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये बंकर $30 लाख का क्यों है? क्योंकि इसमें इस यूट्यूबर के बनाए गए कमाल के और खतरनाक वेपन्स का कलेक्शन है। ये है एक बैकपैक फ्लेम थ्रोवर। ये आदमी तो एक रियल लाइफ टोनी स्टार्क है। मतलब इस रिस्ट माउंटेड रॉकेट लॉन्चर को तो देखो। ये चाकू फेंकता है और इसमें टेजर भी है। और एक मशीन गन जिसमें चेन सॉ भी लगा है। अरे बिग मंगिया, Oh my क्या God, देख रहा ये है? क्रेजी है। हाँ? इस बंकर में घुसने की गलती मत करना। मैंने पहले भी आपका जिक्र किया था। तू समझा? Oh God, रुको। ब्रो, हम एक बंकर में हैं। तुम यहाँ आ जाओ। ओके। अब तुम ये Oh my God! मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ओह माय ये तो गॉड, इंसेन है। ये लड़का क्रेजी है। यहाँ चोरी करने से पहले 10 बार सोचना होगा। खैर, इस बंकर में बस इतना ही नहीं, एक रूम और भी है। क्या मतलब? लगता है इसे सुरंगें खोदने का बहुत शौक है। यहाँ लिटरली एक पूरा अंडरग्राउंड टनलिंग सिस्टम है। वाओ, रुको, ये तो पिछले बंकर से भी बड़ा है और इसमें एक इतना खतरनाक इन्वेंशन है जिसे हमने आखिर के लिए बचा के रखा। जस्ट इन केस मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। लेकिन पहले कॉलिन ने मुझे एक कैनन दिखाया जो किसी भी चीज को एमिनेशन में बदल सकता है। मतलब अभी मैं इसमें ब्रेड रोल्स डाल रहा हूँ। तैयार हो जाओ। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? क्यों? क्या हुई? अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। लेकिन 1 सेकंड। ये
ऑसम है। अरे बाबा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। ओह वो ओह माय गॉड, खासकर जब उसने ये करना शुरू कर दिया। क्या इसमें से कभी कोई नाइफ बाहर निकला है? नहीं। ठीक है, इसे बंद करो, इसे बंद करो। ऐसे काम करने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर इसमें बहुत मजा आता है। अब जिमी, ये देखो, ये एक फ्रीजर वेव, माइक्रोवेव का उल्टा। तो हम ये फेस्टिवल्स लेते हैं, इसमें डालते हैं और अब कमाल देखना। वो हमें ये डेमो फेस्टिवल्स कप्स पर दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। हो गया जैसा अच्छा साइड आप हो देखिए, मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा, हम मार करेंगे कल, घर बंद कर देंगे लिटरली। लेकिन कॉलिन को जितना लगता है ये बंकर एक आइलैंड पैराडाइज वाले $50 लाख के प्रेसिडेंशियल बंकर के सामने उतना सेफ तो बिल्कुल नहीं है। अरे यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ये शायद दिखने में कुछ खास ना लगे, लेकिन 1961 में ये यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे मशहूर प्रेसिडेंट JFK के लिए काफी था। ओह माय गॉड, तुम्हारा मतलब है कि JFK के पास बस यही था? पर हाँ, अब ये कोई कबाड़ खाना लगता है। ये बाथरूम साल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और अब ये अलग हो गए हैं। अगर ये 30 दिन इस चेन से बंद कर निकालते हैं तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। कितने साल से डेट कर रहे थे? 3 साल पहले। इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। ये गुस्सेल है। मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता, पर एक बार हथकड़ी से बंधने के बाद 30 दिन का चैलेंज शुरू हो जाएगा। मैं लॉक हो गया। ये दोनों बंध गए हैं। अभी इस पल से अगर तुम में से कोई भी बाहर जाता है इस रेड लाइन को क्रॉस करके, तो मैं तुरंत तुम दोनों के हाथ खोल दूंगा और वीडियो खत्म हो जाएगी। बस तुम दोनों कुछ भी नहीं जीतोगे। अब तुम दोनों मजे करो। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड सच में जिमी। ब्रो, क्या हाल है डूड? हाय। क्या मैं तुम्हें ओह, हम कहाँ पर हैं? अगले 30 दिनों के लिए ये तुम्हारा प्यारा घर है, ये तुम्हारा किचन, तुम वक्त बिता सकते हो, कसरत कर सकते हो, तुम्हारे सेपरेट बेड्स और एक क्वेश्चन मार्क डोर है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम सोच रहे होगे, क्योंकि तुम दोनों हथकड़ी से बंधे हुए हो, तुम बाथरूम कैसे यूज करोगे? ओह नहीं। कोई बाथरूम में जाके देखो। बस करो, मुझे इसे पहनकर शावर लेना होगा। हाँ, इसे हाथ से निकालते हो तो वीडियो खत्म हो जाएगी। जरा इसे अंदर डालो। रुको, तुम और बहुत फिर बेरहम हो। बूम, और तुम्हारा काम बन गया। लेकिन अगर उसे टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी तो? हे, विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों एक ही कमरे में हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ फंस गई हो। हाँ। रुको, मैं तुम्हारे साथ फंसा ओह हूँ। गॉड। एक्चुअली सूजी पहले भी ऐसे एक चैलेंज में आ चुकी है। वो एक पूरी तरह से अनजान इंसान के साथ 100 दिन तक रह चुकी है, पर इस बार वो ऐसे इंसान के साथ है जिसे वो अच्छे से जानती है। हम एक फैसला लेते हैं, क्या हम दोनों को साथ में बैठकर खाना चाहिए? मुझे वो नहीं पता। ठीक है, जॉश अभी शावर ले रहा है तो सच बताने का ये सही वक्त लग रहा है। इस चैलेंज के लिए मैं बहुत नर्वस हूँ। हमने 4 साल से डेट किया है, 3 साल से ब्रेकअप हुआ है और अब हम दोनों एक बॉक्स में कैद हैं। किसी एक पॉइंट पर किसी को तो कुछ कहना ही होगा। आई नहीं, सॉरी। खैर अभी उसे ऑन ही रहने दो। ये दूसरे दिन की सुबह है और हमारी जोड़ी अब भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तुमने खाना बनाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इस 60 फीट की चेन के साथ ये अपनी अपनी जिंदगी जी सकते हैं और इस वक्त ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रही थी, मतलब अगर हम दोनों एक साथ चैन में बंधे होंगे तो मुझे थोड़ा डर लगेगा। मैं करीब हूँ, इसका तुम्हें डर है? उसे होना भी चाहिए, क्योंकि ये चेन कम होती जाएगी और ये एक दूसरे का सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मरना है। पर अभी के लिए बस एक साथ रहना ही दोनों के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम गीली हो गई? ओह सॉरी। और ये चिपचिपा तेल है, पूरे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी। और इसी वजह से अब मुझे खुद को शावर में लॉक करना होगा। बात ये है, आज मैंने उससे ज्यादा ही सख्त बर्ताव किया जिसके वो लायक भी है। उसने मुझसे ब्रेकअप किया। हमें प्रॉब्लम्स के बारे में कभी तो बात करनी ही होगी ना। कोई भी बहस करने से पहले मैं यहाँ की थोड़ी आदत करना चाहता हूँ। जिमी को यहाँ देखे हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी देखो यहाँ हाल ऐसा है, एकदम चुप्पी।
हर बार की तरह। इन दोनों के बीच बहुत नोकझोंक है। क्या थोड़ी छोटी चेन इन दोनों को पास ला पाएगी या इन्हें और दूर कर देगी? यह डे 5 और वक्त हो गया है पहले ऑफर का। हैप्पी डे 5। दोनों कमरे के अलग अलग हिस्से में क्यों हो? क्योंकि रह सकते हैं। खैर यहाँ आ जाओ। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता होने वाला है, कैसा लग रहा है? बात बस ये है कि मैं इसके साथ रहने की कोशिश कर रहा यहाँ बात करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हाँ, हाँ 5 दिन बंधे रहने के जश्न के तौर पर तुम्हें एक बहुत ही खास ऑफर दी जा रही है। हर हाल में तुम्हारी चेन अब छोटी होने वाली है। ब्रो। ऑफर नंबर 1 है एक 50 फुट चेन जो अभी की चेन से 10 फीट छोटी है। ठीक है। ऑफर नंबर 2 है एक 30 फुट चेन। तुम्हारी अभी की चेन आधी हो जाएगी और अगर तुम इसे चुनते हो तो हम प्राइस पूल में पूरे $25,000 ऐड कर देंगे। अगर तुम यहाँ बैठकर $25,000 कमाना चाहते हो तो इस 30 फुट चेन को चूज करना। नहीं, ये बहुत ही छोटी है। अगर तुम इस चेन को चुनते हो तो तुम्हें एक दूसरे के और करीब रहना होगा। मतलब कि मैं तुम्हारे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।